तो त्रियुगी का मतलब 3 युग। सबसे पुराना मंदिर है त्रियुगी नारायण, इसलिए इसका गांव का नाम है और भगवान के नाम से प्रज्वलित। त्रियुगी नारायण, 3 लोगों को जीतने वाले नारायण। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सब स्वस्थ होंगे। पिछले 8 दिनों से हम उत्तराखंड की यात्रा पे निकले हुए हैं। आज हम हैं श्री केदारनाथ जी रूट पर, जो कि रुद्रप्रयाग से लेफ़्ट साइड को निकल जाता है, और हम इस टाइम हैं सोनप्रयाग से त्रिजुगी नारायण रूट पर। जी हाँ, हम जा रहे हैं त्रिजुगी नारायण मंदिर, और उस मंदिर की विशेषताएं आपको हम बताते हैं। जैसे जैसे हम मंदिर की तरफ जाएंगे हम आपको बताएंगे। अभी तो रास्तों की हालत बहुत ख़राब है, तो आगे बढ़ते हैं। सोनप्रयाग से त्रिजुगी नारायण गांव मात्र 12 किलोमीटर दूर है, लेकिन रास्तों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 गाड़ियाँ आपस में आसानी से क्रॉस नहीं कर सकती हैं। इसलिए यदि आपको जहाँ भी जगह मिले तो आप अपनी गाड़ी को साइड लगाकर सामने आने वाली गाड़ी को रास्ता दें, ताकि यात्रा सुगम और सुखद बन सके। यह मंदिर बिल्कुल केदारनाथ जी और तुंगनाथ जी मंदिर की तरह ही बना हुआ है। यदि आप इसको देखेंगे बहुत ध्यान से तो आप केदारनाथ जी मंदिर और तुंगनाथ जी मंदिर में कोई जल्दी से अंतर नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से त्रिजुगी नारायण जो मंदिर है वह इन्हीं दोनों मंदिरों की शैली पे बना हुआ है। तो आप आइए और देखिए अपने आप कि किस खूबसूरती के साथ इस मंदिर को बनाया गया है, इसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं। जब तक आप नहीं आएंगे आपको पता नहीं चलेगा। सिर्फ आप देखकर ही प्रमाणित नहीं कर सकते कि यह मंदिर कितना भव्य और कितना सुंदर है। तो मेरी आपसे आग्रह है कि आप आइए और इस मंदिर के दर्शन कीजिए। मंदिर में अगर लकड़ी के काम को देखा जाए तो बहुत ही बारीकी से इसका काम किया गया है। दरवाज़ों को देखें तो मेरे हिसाब से 3-4 पुश्तें तो आराम से निकल चुकी होंगी, तब से ये दरवाजे बदले नहीं गए हैं। हाँ, हर साल इसमें पेंट अवश्य किया जाता है ताकि इसकी खूबसूरती बनी रहे। आधी से ज़्यादा जनता हमारी केदारनाथ जाती है और इस मंदिर के दर्शन किए बिना ही वापस आ जाती है। त्रिजुगी नारायण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर त्रिजुगी नारायण गांव में स्थित है, जो सोनप्रयाग से मात्र 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर 4 प्रकार के कुंड हैं, जिनका विवरण हमें हमारे पुरोहित जी द्वारा बताया जाएगा, और आप उन्हें ध्यान से सुनिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मंदिर के बारे में पता चल सके। ये हमारे विकास भाई साहब ने आपको पंच स्नान करके शुद्ध कर लिया है, ताकि वो पूजा स्थान पर बैठ सकें। तो बैठते हैं हम लोग पूजा के स्थान पर। त्रियुगी नारायण बोले तो तीनों लोगों को जीतने वाले भगवान विष्णु चतुर्भुज नारायण का ये मंदिर है, जिन्होंने माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया था, वही चतुर्भुज नारायण। और माता पार्वती भोलेनाथ का ये विवाह का स्थल है। आपने सुना होगा जो दक्ष पुत्री हरिद्वार राजा कनखल में जो राजा दक्ष ने यज्ञ ठहराया था, तो पहले यज्ञ में जब सभी देवी देवताओं को बुलाया तो शिव शंकर और माता पार्वती को नहीं बुलाया था। तो माता पार्वती जो है शिव शंकर वहाँ दोनों जाने चाहते थे, लेकिन उन्होंने उनको न्योता निमंत्रण नहीं दिया था राजा दक्ष ने। तो क्रोधित होकर के वहाँ जाती है, देखती है सभी देवी देवता विराजमान है, लेकिन देवों के देव महादेव भगवान तो यहाँ पे है ही नहीं। तो क्रोधित हो जाती है, हवन कुंड में आहुति दे करके वहीं पे भस्म हो जाती है। दोबारा जन्म होता है उनका पर्वतों के राजा हिमांचल के घर में माता मैना की कोख से। आदिशक्ति के रूप आपको पता है, उमा, गौरा, अपर्णा, सती, पार्वती, कई नामों से इनको जाना जाता है। तो त्रियुगी का मतलब 3 युग। सबसे पुराना मंदिर है त्रियुगी नारायण, इसीलिए इसका गांव का नाम है और भगवान के नाम से प्रज्वलित। त्रियुगी नारायण, 3 लोगों को जीतने वाले नारायण। तो नारायण भगवान को साक्षी मान करके राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान इसी स्थान में किया। यहाँ पर जी, ये प्रांगण में आप देख रहे हैं 4 कुंड हैं।
पहला है ब्रह्मा की शक्ति से ब्रह्म कुंड, शिव की शक्ति से रुद्र कुंड, विष्णु भगवान की शक्ति से विष्णु कुंड और सरस्वती माता सरस्वती धारा यहाँ पे। तो इन कुंडों का अलग अलग महत्व है। ब्रह्म कुंड और शिव कुंड में स्नान किया जाता है आत्म शुद्धि और शरीर शुद्धि के वास्ते। तीसरा है विष्णु कुंड आचमन का और पूजा का जल भरा जाता है। सरस्वती धारा आपने सुना होगा, जैसे बद्रीनारायण ब्रह्म कपाली में पिंडदान होता है, तो यहाँ पे अपने पूर्वज जैसे कि माता पिता जैसे परिवार का कोई सदस्य गुजर जाता है, उसके लिए वहाँ पे जलदान, जेता हम अपनी भाषा में बोलते जलदान दिया जाता है। चौथी जगह है धर्मशिला, यही शिला पे माता पार्वती का कन्यादान राजा हिमांचल ने करवाया था। तो उस समय बहुमूल्य रत्न दान के थे, सोना चांदी मणिया हीरे मोती जो भी। तो कलयुग में किसी प्राणी के पास इतना रत्न नहीं होता है, तो आदिगुरु शंकराचार्य ने व्यवस्था रखी कि कलयुगी जो प्राणी यहाँ पे आता है, ये चावल दान, फलदान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, यहाँ पे गाय दान भी होता है, ये गाय बांधने का होता है, कई लोग यहाँ पे गाय दान भी करवाते हैं। तो इसके तत्पश्चात भगवान के दर्शन है अंदर, ये विष्णु क्षेत्र है, दूर से दर्शन होंगे, ज्यादा दूर से भी नहीं, पर मूर्ति स्पर्श नहीं होती है। वहीं पे त्रेतायुग की अखंड धुनी है, जहाँ पे माता पार्वती और शंकर भगवान ने 7 फेरे लिए। वो त्रेतायुग की अखंड धुनी 3 युग से प्रज्वलित है। उसमें लकड़ी चढ़ाने का मातम्य भी हमारे परिवार से पूरे गांव में 3-3 दिन का बारी लगा रहता है, और आप लोगों के सहयोग से जो वहाँ पे लकड़ी चढ़ाते, उस अखंड अग्नि की जो भस्मी बनती है वो आप लोगों को दी जाती है। वो भस्मा बिल्कुल सिद्ध है, उसको सिद्ध करने का नहीं, उसको घर में ले जाना, घर में सुख शांति परिपूर्णता रहती है। किसी का छल छिद्र तंत्र मंत्र जादू टोना उसके सामने कुछ काम नहीं। ये अंदर के दर्शन है। बाकी बाहर के भगवान के पंचनाम देवता हैं, द्वारे पे गणपति महाराज जी हैं, अन्नपूर्णा माता, ईशानेश्वर, बजरंग बली और शिव शंकर के मंदिर। तो ये यहाँ का विवरण है। बाकी मैं तीर्थ पुरोहित हूँ पौड़ी गढ़वाल और कुमाऊं मंडल का। जितने भी लोगों की शादी के लिए यहाँ पे बड़ा सबसे पहले हमसे लोगों से संपर्क करते हैं। कई लोगों की अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्तांगतो यस्मरित पुंडरीकाक्ष शवायाभ्यंतर शुचे पुंडरीकाक्षाय पुनातु अस्यो श्री आसन शुद्धि मंत्रस्य हमेरपिष्टाण अंगे सहिता सर्वे कलशस्तु समासिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करे सदा। प्रणाम करके माँ गंगा का ध्यान। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना पूर्णे शंकरो प्राण वल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ता स्वदेशो भवनेत्र्यं या देवी सर्वभूतेषु। अब हम उस कुंड के दर्शन के लिए जा रहे हैं जो 3 युग से प्रज्वलित है, और हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं जो आज हम इस अग्नि के दर्शन के लिए आ रखे हैं। यह वह पावन अग्नि है जो 3 युगों से प्रज्वलित है। आप देख रहे हैं कि यह बिल्कुल धीमी लौ में चल रही है, और यह 3 युगों से आज तक कभी बुझी नहीं है। इस अग्नि के लिए इस गांव के जो ब्राह्मण हैं, हर परिवार से 3 लोगों की इसमें बारी बारी से ड्यूटी लगती है। एक परिवार 3 दिन तक इस अग्नि को प्रज्वलित करने की जिम्मेवारी लेता है। इस तरह से पूरे गांव में से यह पूरे साल प्रज्वलित रहती है, और जो भी यात्री आता है वो इस पे अपने कुछ भी श्रद्धा से कुछ भी पैसे देकर उन लकड़ियों को खरीदता है और अग्नि को प्रज्वलित करता है, अग्नि में डालता है, जिसमें उनका भी योगदान माना जाता है। मैं यहाँ पे भगवान नारायण का पुजारी हूँ, और ये यहाँ पे अखंड अग्नि है, 3 युगों की अखंड अग्नि, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। यहीं पर भगवान इस विष्णु को साक्षी मानकर माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का सप्तपदी लाजाऊं फेरा, जो शादी में 7 फेरे होते हैं, वो यहीं पर भगवान के संपन्न हुए थे। इसी अखंड अग्नि की वजह से भगवान का नाम बड़ा है, भगवान श्री त्रिभुवन नारायण। और ये धनंजय नाम अग्नि है। इसका वर्णन आप स्कंद पुराण केदार खंड में देख सकते हैं। तो बोलो त्रिभुवन नारायण भगवान की जय।
भगवान विष्णु जी का मंदिर है, तो भगवान विष्णु को साक्षी करके शिव पार्वती की शादी हुई थी यहाँ। यही यहाँ का अच्छा, तो ये उनका निवास स्थान है मतलब? भगवान विष्णु जी जी। मंदिर गांव के बीचों बीच में स्थित है और इसकी सुंदरता उससे और भी बढ़ती है। गांव का कोई भी परिवार सर्वप्रथम इसमें मत्था टेकता है सुबह के टाइम और फिर अपने दिनचर्या कार्यों के लिए निकल जाता है। जो उसका रोजी रोटी है, जो उसकी खेतीबाड़ी का काम है, दुकान है या जो पंडित लोग हैं, लेकिन सबका काम यही है कि सर्वप्रथम नहा धोकर मंदिर में अपना माथा शीश झुकाना और उसके बाद ही पूरे दिनचर्या को आगे बढ़ाना। मंदिर के चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर दुकानें हैं जहां से हम पूजा की सामग्री प्रसाद लेकर मंदिर में चढ़ाते हैं और वही प्रसाद हम अपने घर के लिए ले जाते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पे कुछ फोटोएं खींची और बढ़ चले अगले पड़ाव के लिए, यानी कि तुंगनाथ जी के लिए। तो विचार है हम लोगों का कि रात को हम चोपता रुकेंगे और अगले दिन हम तुंगनाथ जी की चढ़ाई के लिए यात्रा आरंभ करेंगे। रास्तों की हालत आपसे कुछ छुपी नहीं है दोस्तों, रास्ते बहुत ख़राब हैं। तो अभी हमें टाइम लगेगा क्योंकि चोपता की दूरी यहाँ से 70 किलोमीटर है और टाइम काफ़ी लगेगा। तो मिलते हैं हम चोपता में आपसे। और अब हमारे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और जो अपने सुंदर सुंदर कमेंट्स हैं वो हमें लिखिए।